हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी क्या है? व्हाट इज क्रिएटिविटी? हाउ रिकॉग्नाइज क्रिएटिविटी चिल्ड्रंस। बच्चों में क्रिएटिविटी किस प्रकार से देखी जाती है, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि सृजनात्मकता का क्या अर्थ होता है, परिभाषाएं, इसकी विशेषताएं, इसका विकास कैसे हुआ, पहचान एवं मापन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर मनुष्य में क्रिएटिविटी होती है। किसी में कोई गुण होते हैं, किसी में कुछ गुण होते हैं। कोई साहित्य में एक्सपर्ट होता है, कोई कला में, कोई डॉक्टरी लाइन में, कोई आईएएस बनता है, कोई पीसीएस बनता है, कोई वायुयान उड़ाता है, कोई ट्रेन चलाता है। इस प्रकार से सभी में क्रिएटिविटी होती है। सृजनात्मकता या रचनात्मकता, सृजनात्मकता को हम रचनात्मकता भी कहते हैं। सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी, सामान्य रूप से जब हम किसी वस्तु या घटना के बारे में विचार करते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं, और उत्पन्न विचारों को जब हम व्यवहारिक रूप प्रदान करते हैं तो उसके पक्ष एवं विपक्ष, लाभ और हानियां हमारे समक्ष आती हैं। इस स्थिति में हम अपने विचारों की सार्थकता एवं निरर्थकता को पहचानते हैं और सार्थक विचारों को व्यवहार में प्रयोग करते हैं। इस प्रकार की स्थिति सृजनात्मक चिंतन कहलाती है। यानी कि जब हम कोई काम करते हैं और काम करते समय हमें जब किसी समस्या को हम फेस करते हैं, कोई समस्या हमारे सामने आती है, कोई काम अच्छा होता है तो उससे लाभ भी मिलता है, कोई गलत होता है तो उससे नुकसान भी होता है। इस प्रकार की तरह तरह समस्या हमारे सामने आती रहती हैं। इसे एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जाता है। जेम्स वॉट एक वैज्ञानिक था। उसने रसोई घर में आने वाली एक आवाज़ को सुना और उसने जाकर देखा कि चाय की केतली का ढक्कन बार बार उठ रहा है और गिर रहा है। एक सामान्य व्यक्ति के लिए सामान्य घटना थी, परंतु सृजनात्मक व्यक्ति के लिए सृजनात्मक घटना थी। तो जेम्स वॉट ने क्या किया, वो उसको देखते रहे कि ये पानी उबल रहा है और उबाल आने के कारण, उसके भाप के प्रेशर के कारण केतली का ढक्कन बार बार गिर रहा है, उठ रहा है। तो इससे उन्होंने एक नई सृजनात्मकता को उत्पन्न किया। यहाँ से सृजनात्मक चिंतन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और जेम्स वाट ने सोचा कि भाप में शक्ति होती है। इसके लिए उसने केतली के ढक्कन पर पत्थर रखकर उसकी शक्ति का परीक्षण किया और उसके बाद उसने उसका उपयोग दैनिक जीवन में करने पर विचार किया। भाप के इंजन का निर्माण करने में सफलता प्राप्त हुई। यानी कि उसी केतली का ढक्कन जो उठ रहा था, भाप के कारण बार बार गिर रहा था, उन्होंने देखा अरे इसमें तो शक्ति है, इस शक्ति के द्वारा हम एक नया आविष्कार कर सकते हैं, और उन्होंने भाप के इंजन का आविष्कार किया और वो उनका आविष्कार सक्सेस भी हुआ। इस प्रकार की स्थितियों से सृजनात्मक चिंतन का मार्ग प्रशस्त होता है। सृजनात्मक चिंतन की विभिन्न विद्वानों द्वारा विभिन्न परिभाषाएं दी गई हैं, जैसे कि प्रोफेसर एस.के. दुबे, उन्होंने कहा है कि सृजनात्मक चिंतन का आशय उन कार्यों से है जिनके माध्यम से नवीन विचार और वस्तु एवं व्यवस्थाओं का सृजन संभव होता है। यानी कि आपके अंदर जो नए नए विचार उत्पन्न होते हैं, आपकी क्रिएटिविटी से जो नए आविष्कार होते हैं, उससे ही सृजनात्मकता का जन्म होता है। श्रीमती आर.के. शर्मा के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का आशय मस्तिष्क से उद्वेलन की उस प्रक्रिया से है जिसमें किसी एक विषय पर अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं। यानी कि अगर हम कोई सेमिनार कराते हैं या कोई वर्कशॉप कराते हैं, वहाँ हम एक टॉपिक दे देते हैं कि सभी को इस टॉपिक पर बोलना है, लेकिन जब उस टॉपिक पर बच्चे बोलते हैं तो सभी बच्चों के अलग अलग विचार होते हैं। तो ये सब क्या है? एक सृजनात्मकता है, क्रिएटिविटी है जो उनके अंदर होती है और जो पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं उनके बाहर निकल के आते हैं। उपरोक्त विचार से स्पष्ट होता है कि सृजनात्मक चिंतन का आधार नवीन विचारों एवं उपयोगी वस्तुओं का सृजन करना है। इसका संबंध भौतिक जगत से इसमें किसी विचार का उपयोग भौतिक सुख सुविधाओं के लिए करता है। इस प्रकार सृजनात्मक चिंतन मानसिक प्रक्रिया के साथ साथ कौशलात्मक प्रक्रिया से भी संबंधित होता है। आगे जो हम वीडियो में पढ़ेंगे कि सृजनात्मक व्यक्ति की क्या विशेषताएं होती हैं। पहले हम सृजनात्मक क्रिएटिव जो व्यक्ति है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं वो पढ़ेंगे। फिर छात्रों में क्रिएटिविटी की क्षमता को कैसे उत्पन्न किया जाता है। फिर पढ़ेंगे हम सृजनात्मक बालकों की विशेषताएं। फिर इसके बाद सृजनात्मक बालक की पहचान की आवश्यकता होगी, सृजनात्मकता की फिर विशेषताएं क्या होती हैं,
और सृजनात्मकता और बुद्धि में क्या संबंध होता है, और सृजनात्मकता की पहचान एवं मापन किस प्रकार करते हैं। ये तो आज का हमारा पार्ट 1 है। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, और इससे जो नेक्स्ट वीडियो में है इन सारे पॉइंट्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे और सारी एक्सप्लेनेशन करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि कोई व्यक्ति लोहार बनता है, कोई बढ़ई बनता है, कोई पेंटर बनता है, कोई एक अच्छा वक्ता बनता है, कोई लेखक बनता है। ये सब किसके कारण होता है? क्रिएटिविटी के कारण होता है। उसके अंदर जैसी क्रिएटिविटी होती है वो अपने काम को उसी के अनुसार करता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।